Good morning, everyone. Today we'll start discussing the basic issues of economic development. That means it will be chapter number 1 of the old syllabus. Basically ये development या economic development क्या होता है, it is an introductory chapter, so it becomes automatically important for as far as your examinations are concerned. So सबसे पहले तो बात करते हैं इकोनॉमी की. व्हाट इज़ इकोनॉमी? सो इट इज़ एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स. दैट मीन्स ये कोई भी एक अगर जोग्राफिकली देखें तो ये इट इज़ अ एरिया जहाँ पर स्पेसिफिक एरिया वेयर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ट्रेड साइमल्टेनियसली द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस. तो जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, ट्रेडिंग का काम किया जाता है, और उसके साथ साथ एक जोग्राफिकल स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है इसकी कंजम्पशन भी होती है गुड्स और सर्विसेज की. दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमी. इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं. अब बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की. तो देयर आर ब्रॉडर two categories. So first of all, we'll proceed with introduction of this concept. The world today presents a picture of sharp contrast between advanced and backward economies. बेसिकली दो ही कैटेगरीज होते हैं. हमें पता होता है कि कई बार देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ डेवलपिंग नेशन. तो एडवांस्ड या डेवलप नेशंस बोला जाता है, और दूसरे होते हैं बैकवर्ड कंट्रीज़, जिसको जो है हम अंडर डेवलप्ड नेशन बोल देते हैं या फिर डेवलपिंग नेशंस भी बोलते हैं. तो it basically the whole world is divided into two types of you may say economies. दो तरह की economies के बीच में विभाजित है. कुछ कंट्रीज़ जो हैं डेवलप इकोनॉमीज़ कहलाती हैं, और कुछ कंट्रीज़ जो है बैकवर्ड कहलाती हैं या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहलाती हैं. Then about 1/6 of the total world population lives in countries which are classified as rich, advanced and developed economies. That means लगभग 1/6 of the total population of the whole world that is categorized under the developed economies. तो those people say 1/6 of the total population lives in developed nations, जो है विकसित देशों में रहते हैं. एक बाय यानी 1/6, 1/6 जो टोटल पॉपुलेशन का है वो पॉपुलेशन जनसंख्या जो है डेवलप्ड नेशंस में रहती है. Then included among these developed countries are USA, Canada, Western Europe, Australia, New Zealand, and some countries of Asia such as Japan, Singapore, Hong Kong, etc. तो ये कुछ examples हैं those who are under those who are considered as developed nations, जिनको हम developed economies बोलते हैं या विकसित देश या अर्थव्यवस्थाएं बोलते हैं. These developed countries together account for just about 16% of the total population with 73% share in the world income. देखिए कितना disparity है. जो 16% के करीब जो है टोटल पॉपुलेशन का जो है विकसित देशों में रहते हैं, लेकिन ये 73% ऑफ द टोटल वर्ल्ड इनकम को जनरेट करते हैं, thus enabling their people to have a high living standards and better quality of life. That's why that is also a reason that they live a better quality of life. They enjoy a good standard of living. क्योंकि जो पॉपुलेशन वाइज देखें तो 1/6 यानी कि लगभग 16% पॉपुलेशन है, दे लिव इन डेवलप्ड नेशंस एंड दे जनरेट 73% ऑफ द टोटल वर्ल्ड इनकम. 73% जो है इन सिर्फ 16% लोगों, जो देश हैं जो विकसित देश हैं उनमें जो 16% लोग जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में रहते हैं वो 73% वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड इनकम का जनरेट करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ए unequal distribution of income. On the other hand, the backward and underdeveloped countries, according to accounting for over 70% of the world population, have mere 14% share in the world income. तो 14% जो है वर्ल्ड इनकम का जनरेट करते हैं.
और जो देर आर, वैसे तो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपिंग नेशंस, तो ये डेवलप जो अंडर डेवलप नेशंस होते हैं, इससे थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है। थर्ड, यू में से it can be categorized at top underdeveloped economies. That means they have potential to develop their economies in the coming years. जो आने वाले समय में जो है डेवलप जो है हो सकते। तो वो जो बचा हुआ डिस्क्रिपेंसी, दैट मीन्स 14% की है पॉपुलेशन और 73, यानी कि लगभग 87% जो बचा हुआ जो मार्जिन है, दैट बिलोंग्स टू द डेवलपिंग नेशंस। सो नाउ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, इसके बारे में बात की गई है। बात की जाती है अगर डेवलप इकोनॉमीज़ की, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, द डेवलप्ड इकोनॉमीज़ आर हाई इनकम कंट्रीज़ सच एज दीज कंट्रीज़ हैव स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा होता है। you will see a good infrastructure related to dams, roads, hospitals, educational institutions and many more। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं रहती। हेल्थ फैसिलिटीज़ एडिक्वेट रहती हैं। जो है इसके अलावा इंडस्ट्री, जो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं। एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर्स भी डेवलप्ड होते हैं। दे यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट, स्किल्ड एंड वेल डिसिप्लिन मैन पावर होता है। दैट मीन्स skillful और जो है well educated people, they live there, and all which contribute to their higher national and per capita income. That means every individual living in those nations, they contribute towards the higher national income, and that results into higher per capita income and ensure decent standard of living of their people. So these are the features of developing developed nations और डेवलप्ड इकोनॉमीज़। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती। एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर्स हैं, ये डेवलप्ड होते हैं। एफिशिएंट, स्किल्ड और वेल डिसिप्लिन मैन पावर होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में उन अपनी कंट्रीज़ के। और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, दैट दोज इकोनॉमी, दोज हु हैव हाई इनकम, दे आर नॉट नेसेसरली ए डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन। जो भी इकोनॉमीज़ हाई इनकम कंट्री है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में काउंट किया जाए, क्योंकि देर आर मैनी एग्जाम्पल। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, दे आर all of them are high income generating in countries, but they are not considered as developed nations. Why? Because there is scarcity of adequate यू में से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे रोड्स हैं, डैम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रॉपरली डेवलप नहीं है, सर्विस सेक्टर्स अगर डेवलप नहीं है, अगर ये सारे फीचर्स नहीं पाए जाते, देन द इकोनॉमी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड इकोनॉमी। To be categorized as the developed economy, the country must have strong and diversified economic structure. So, strong और diversified economic structure का होना ज़रूरी है। That means proper adequate infrastructure facilities and along with all the features that should be present in the developed economy or an economy, then it will be called a developed economy। तभी इसको जो है विकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। Now अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें, the second category, that is under developed economy, it refers to that state of an economy where the level of living of masses मतलब bigger part of the population are extremely low due to low level of per capita income and resulting from low level of productivity and high growth rate of population। तो ये कुछ फीचर्स हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस के। सबसे पहले लो पर कैपिटा इनकम रहता है,
जो मासेस है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका लो होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मासेस यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन का। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो भी ज़्यादा देखा जाता है इस तरह के नेशंस में। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। In simple words, underdeveloped country is just another name by which a poor backward country is known, जिसको poor backward country भी बोला जाता है। According to Job Winner, underdeveloped country is one which has good potential for using more capital। ये according to Jacob Winner एक एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या नेशन इस तरह का नेशन होता है जिसके पास पोटेंशियल होता है ज़्यादा कैपिटल यूज़ करने का। दैट मीन्स इनके पास स्केर्सिटी होती है, कमी होती है कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट कम रहता है, मोर लेबर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है इन कंट्रीज़ में। मोर अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं जो ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। या फिर ऑल ऑफ दीज टू सपोर्ट दीज पॉपुलेशन ऑन ए हायर लिविंग level of living. That means if capital can be provided to them and if it is invested properly in the economy and if it is utilized properly, then it could generate income and it could provide employment to the masses. These countries have the capability of achieving higher growth rates and need a big push through some strong domestic efforts as well as some outside help. So outside help की बात करते हैं, there are various organizations, वर्ल्ड बैंक है या IMF है जो लिक्विडिटी रिलेटेड लोन्स देते रहते हैं इनको फॉर, और वर्ल्ड बैंक है दे यूज़ टू प्रोवाइड लोन्स फॉर बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। तो इस तरह की चीज़ें, और साथ साथ जो है रिफॉर्म्स करके भी इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल कैन बी इन्वाइटेड इन दैट और इन दोज नेशंस। तो अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, सो इट इज़ द इकोनॉमी इन विच देयर इज़ ए लो लेवल ऑफ लिविंग, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो होगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ द फर्स्ट फीचर। देन absolute poverty, and that leads to absolute poverty. There will be poverty prevailing in those economies, गरीबी रहती है। then low per capita income, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है जो कम रहती है। लो कंजम्पशन लेवल, इस दैट लीड्स टू लो कंजम्पशन, क्योंकि इनकम नहीं होती तो इसलिए कंजम्पशन भी नहीं होती। लेवल ऑफ कंजम्पशन इज़ लो, जो उपभोक्ता की जो लेवल है वो कम होता है, यानी कि जो उपभोग करने का लो लेवल है। पुअर हेल्थ सर्विसेज पुअर होती हैं। हाई डेथ रेट होती है, हाई डेथ रेट। इसके अलावा हाई बर्थ रेट होता है, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं होती, ढंग की नहीं होती। तो हालांकि ये देखा जाता है आजकल लगभग वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज़ में द हेल्थ सर्विसेज दैट इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, और इन दैट केस जो डेथ का रेट है ये कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट कंटिन्यूसली इट इज़ राइजिंग। एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज़, इसका एक और फीचर होता है, दे डिपेंड ऑन फॉरेन इकोनॉमीज़ फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे डोंट हैव कैपिटल, उनके पास पूंजी नहीं होती प्रॉपर, तो दे डिपेंड ऑन फॉरेन इकोनॉमीज़ फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। वित्तीय जो है मदद के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है आर दीज इज रेफर टू एज ए डेवलपिंग कंट्रीज़। वैसे अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं ये, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर जो है ग्रोथ की बात करें, वेयर दी रिफॉर्म्स हैज़ टेकन प्लेस, वेयर दी
internally the government has taken initiative to improve the situation. In that case, those countries are considered as डेवलपिंग नेशंस. तो जैसे इंडिया की बात करें, डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है. सो डेवलपिंग कंट्रीज सिग्निफाइंग दैट दीज पुअर अंडर डेवलप्ड नेशंस आर केपेबल ऑफ मेकिंग रीजनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इनके पास पोटेंशियल होता है थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, वेल कंसीव्ड पॉलिसीज एंड विद ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय एडवांस कंट्रीज. तो जो डेवलप नेशंस हैं उनसे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है उसको भी यूटिलाइज करके दे कैन ग्रो. The developing economy is essentially an underdeveloped economy. Underdeveloped होता है जो पूरी तरह से विकसित ना हो, तो डेवलपिंग होता है जो कि those who are in progress of development. So they are progressing, they are progressive economy, you can say. So developing economy is essentially an underdeveloped economy on the march to progress and prosperity. That means they are progressing towards the prosperity. The underdeveloped or the developing countries are also known as countries of third world. इसको ही third world countries बोला जाता है. So underdeveloped nations, these developed nations, they call it a third world country. तो इसको third world country बोला जाता है. तो अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय द को एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर और लेस डिग्री ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर. दैट मीन्स जो मैन पावर है आइदर दे आर नॉट स्किलफुल, एंड इफ दे आर स्किलफुल दे डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता. ऑन द अदर हैंड, एंड unexploited natural resources on other hand. That means natural resources, they also be unexploited. That means they are not utilized properly due to lack of capital formation or investment. So these are some of the you may say features, and in the coming lecture video we'll discuss the causes of under development of these economies. Thank you.